ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं साल 2023 में पड़ने वाली पहली एकादशी जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होगी, जिसे वैकुंठ एकादशी और मुक्कोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत खोलने का, जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं, शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम और कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार साल 2023 में सबसे पहली एकादशी है 2 जनवरी सोमवार के दिन, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। ये व्रत खासकर निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:23 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लिए जाते हैं लेकिन दशमी तिथि इस बार रविवार को है, जिसलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान को भोग में तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित करने होते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की रात 8:24 से और समाप्त हो जाएगी 3 जनवरी मंगलवार की रात 10:02 तक। तो जो हरिवासर का समय है वो 2 जनवरी की रात को ही समाप्त हो जाएगा। 2 जनवरी सोमवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के समय में पूजा पाठ, दान इत्यादि करने से बचना चाहिए और इस दिन आप अक्षत का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि भगवान विष्णु को इस दिन अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। चावल का पूर्णतया प्रयोग वर्जित माना जाता है। 3 जनवरी मंगलवार को द्वादशी तिथि रहेगी और सूर्योदय रहेगा इस दिन सुबह 7:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49, राहु काल रहेगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। राहु काल के समय में दान इत्यादि करने से भी बचना चाहिए और व्रत खोलते समय भी आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। जो मुहूर्त आपको बताया जाता है उसी मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का व्रत भी खोल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है उसी तरह से अगर शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोला जाता है तो भी व्रत अधूरा ही रहता है। तो 3 जनवरी मंगलवार को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 9:50 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान जरूर दिया जाता है और क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है तो जो भी लोग संतान प्राप्ति की कामना से या संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं वो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा जरूर करें। लड्डू गोपाल जी की यदि आपके पास है तो आप उनकी पूजा करें। मंदिर में आप जाकर पूजा कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है। और इस दिन खास तौर पर माखन मिश्री का भोग लगाकर साथ में तुलसी जी की मंजरी जरूर रखें और उसके साथ ही आप नई बांसुरी, नया मोरपंख और नए वस्त्र भी भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान कृष्ण अवश्य ही पूर्ण करेंगे। साल भर में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी होती है, एक सावन महीने में और एक पौष के महीने में। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय या उन्हें भोग लगाते समय अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए एक खास मंत्र का प्रयोग इस दिन करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी अधूरी इच्छा जरूर पूर्ण हो सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम शव्य था। संतान ना होने के कारण वे दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। वहां पर वन में रहते हुए उन दोनों के मन में संतान ना होने के कारण दुखी होकर आत्महत्या करने का विचार आया। लेकिन उसी समय राजा को ये बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ गया।
वे दंपत्ति जो निसंतान हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत एक साथ मिलकर अवश्य ही करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह अन्य व्रत और त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी समय पर मिलती रहे।